हम सब आनंद की खोज में हैं। एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर प्लेजर, पर हम अकेले इंजॉय नहीं कर सकते। जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तब हम इंजॉयमेंट महसूस करते हैं। श्री कृष्ण आनंद के सागर हैं, वे आत्माराम हैं। उनको किसी की ज़रूरत नहीं आनंद के लिए, लेकिन फिर भी आनंद बढ़ाने के लिए वे एक से अनेक हो गए, एको बहुश्याम। हम सब जीव भगवान के अंश हैं और हमारी ड्यूटी है उनकी सेवा करना, उनको आनंद देना। जब हम भगवान को आनंद देते हैं तो हमको आनंद मिलता है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं हमको आनंद मिलता है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं हमको आनंद मिलता है। जब हम कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन में गाते हैं, नाचते हैं, हमको आनंद मिलता है। जब हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं हमको आनंद मिलता है। तो सबसे ज़्यादा आनंद भगवान को श्रीमती राधा रानी प्रदान करती हैं। आइए एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण को सर में बहुत दर्द हुआ। उस समय नारद मुनि आ गए उधर भगवान के पास। तो नारद मुनि ने पूछा, भगवान क्या हुआ, आज आप थोड़े अलग मूड में हैं, अपना सर पकड़ के बैठे हैं। भगवान ने बोला, हाँ आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो नारद मुनि ने बोला, आपके सर में दर्द, ठीक है, इसका इलाज आप ही बताइए। तो भगवान ने कहा, अगर कोई शुद्ध भक्त के चरण की धूल मेरे सर पे लग जाए तो मेरे सर का दर्द दूर हो जाएगा। तो नारद मुनि भगवान के सेवक हैं, वो तुरंत ही चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बताया कि ये बात है। ब्रह्मा जी ने बोला, हमारे चरण की धूल भगवान के सर पे, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। मेरे चारों सर पर भगवान के चरण की धूल रहती है, वो तो मेरे प्रभु हैं, ऐसा अपराध मैं कैसे कर सकता। ये कहकर ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। नारद जी फिर अन्य देवताओं के पास गए, सब देवताओं ने मना कर दिया। ऋषियों के पास गए, मुनियों के पास गए, किसी ने नहीं दी। तो नारद मुनि ने सोचा, चलो मैं वृंदावन जाता हूँ, वहाँ तो कृष्ण के सब भक्त हैं। तो नारद मुनि वृंदावन गए। वहाँ पर उनको गोपियाँ मिली। उनको प्रणाम किया पहले नारद मुनि को, फिर पूछा कि हमारे कृष्ण कैसे हैं। नारद मुनि ने बोला, नहीं, कृष्ण ठीक नहीं है। तो गोपियों का जैसे उनकी जान सूख गई। उन्होंने बोला, क्या हुआ कृष्ण को। तो नारद मुनि ने बोला, कृष्ण के सर में बहुत दर्द है और उसका इलाज एक ही है कि उनके सर पे किसी शुद्ध भक्त के चरण की धूली लग जाए। तो गोपियों ने बोला, यही बात है। तो गोपियाँ उस समय नाचने लग गई धूल के ऊपर और बहुत सारी धूल इकट्ठा करके एक बोरा भर के नारद मुनि को दे दिया और बोला, जाओ इसे कृष्ण के पास ले जाओ। तो नारद मुनि ने उनको देखा, बोला, आप अपने चरण की धूल भगवान के सिर पे लगाना चाहती हैं, इससे तो आप नर्क पे जाएंगी। गोपियों ने बोला, इस धूल से भगवान के सर का दर्द ठीक हो सकता है। नारद मुनि ने बोला, हाँ हो सकता है। तो बोला, ठीक है, भगवान के सर का दर्द तो ठीक हो जाएगा, भले हम हमेशा के लिए नर्क में रहें, उसकी हमें कोई परवाह नहीं, आप ये धूल को ले जाइए। तो नारद मुनि उस धूल को लेकर कृष्ण के पास गए और कृष्ण ने उसे अपने सर पर लगाया और कृष्ण ने बोला, हाँ अब मैं ठीक हूँ। तब नारद मुनि समझ गए कि कृष्ण जो गोपियों के मेंटेनर कहे जाते हैं, गोपियों से उनको प्यार है, क्यों है, क्योंकि गोपियाँ ऐसी भक्त हैं भगवान की, ऐसे भक्त ब्रह्मांड में नहीं मिलेंगे। उनको भगवान से इतना प्यार था कि वो उनको अपनी परवाह नहीं थी, भले वो नरक में हमेशा के लिए रहें, लेकिन वो चाहती थी कि भगवान हमेशा खुश रहें। तो राधा रानी इन गोपियों में सबसे टॉप बेस्ट गोपी मानी जाती हैं। आइए राधा रानी के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। राधा और कृष्ण एक्चुअली एक हैं, पर आनंद के लिए वे दो हो गए। एक पर्सनालिटी दो पर्सनालिटी में एंजॉय कर रहे हैं। कृष्ण शक्तिमान है और राधा शक्ति। जैसे हम आग को ताप से अलग नहीं कर सकते, वैसे हम श्री कृष्ण को श्री राधे से अलग नहीं कर सकते। राधा रानी कृष्ण के प्यार की अभिव्यक्ति है।
कृष्ण के प्यार का प्रदर्शन है। शी इज मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णाज लव। राधा रानी का प्यार कृष्ण के लिए शुद्ध प्यार है, इसमें कोई काम वासना नहीं है। ये वैसा प्यार नहीं जो इस संसार में जैसे कोई आई लव यू बोलता है, ये वैसा प्यार नहीं, क्योंकि आई लव यू के बाद डिवोर्स होता है, छोटी बातों पे रिश्ता टूट जाता है। पर ये प्यार वैसा नहीं है। एक्चुअली राधा रानी के आप लाइफ देखोगे, राधा रानी की लीलाएं देखोगे, तब हम समझ पाएंगे कि असली प्यार क्या है। उससे ये समझ में आता है जब हर कारण है रिश्ता टूटने का, पर फिर भी रिश्ता नहीं टूटता, वो शुद्ध प्यार है। वैसा प्यार राधा रानी का कृष्ण के साथ था। राधा रानी का भाव था, भले कृष्ण मुझसे बात नहीं करें, मेरा दिल तोड़ दें, मुझे छोड़कर चले जाएं, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो खुश रहें। उनका यही मोटिव है कि वो खुश रहें। उनका तन मन धन सब कृष्ण की खुशी के लिए था। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। राधा रानी और कृष्ण का रिश्ता स्पिरिचुअल है, काम वासना से बहुत ऊपर है। ये शुद्ध प्रेम है। कृष्ण को खुश देखने से राधा रानी की ब्यूटी बढ़ जाती थी, और राधा रानी को खुश देखने से कृष्ण की ब्यूटी बढ़ जाती थी। हम सब जीवों का भी कृष्ण से प्रेम का रिश्ता है, पर हम वो भूल गए हैं। पर अगर राधा रानी की कृपा होगी तो हम फिर उस प्रेम के बंधन में भगवान से बंध सकते हैं। जैसे कृष्ण जगत पिता हैं, राधा रानी जगत माता है, उनसे सारी शक्तियाँ आती हैं। अगर हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ, तो राधा रानी कृष्ण को बोलती हैं, देखो ये कितना अच्छा भक्त है, आपकी सेवा करना चाहता है। तो कृष्ण कभी मना नहीं करेंगे। कृष्ण कभी राधा रानी की बात टालते नहीं। तो ये सीक्रेट है। अगर कृष्ण को खुश करना है तो हम राधा रानी को प्रार्थना करेंगे। और राधा रानी बहुत दयालु है, वो कभी भी हमको रिजेक्ट नहीं करेंगी और हमें कृष्ण की सेवा में लगाएंगी, जिससे हमको कृष्ण का प्रेम मिल सके। इसलिए जब हम वृंदावन जाते हैं तो सब लोग श्री राधे जय राधे करके बुलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि राधा रानी हरि प्रिय है, कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो राधा रानी अगर खुश हो जाती हैं तो हमारा सारा काम हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण खुश हो जाएंगे हमसे। कृष्ण हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम अगर उनको प्यार न करें या उनको भला बुरा भी कहें, पर फिर भी वे अपना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं काटेंगे, हमको सनलाइट देते रहेंगे, अन्न प्रदान करते रहेंगे, हमको हमारे माँ बाप दिए हैं वो उनको मेंटेन करते रहेंगे, सब कुछ। लेकिन अगर हम भगवान से प्यार करें तो भगवान उस पिता जैसे हो जाते हैं जिसका बेटा बहुत सालों बाद बिछड़ा हुआ बेटा जब मिलता है तो उस पिता को कैसा लगता है। वैसे ही भगवान जन्मों जन्मों से हमको आशीर्वाद कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर वेट कर रहे हैं कब ये बच्चा मेरी तरफ घूमेगा, मेरे पास आएगा। तो जब ऐसा होता है, जब हम भगवान को शरणागत होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से प्यार करने की कोशिश करते हैं, तब भगवान बहुत खुश होते हैं, वेट करते हैं, और जब हम उनसे मिलते हैं वो हमें प्यार से गले लगाते हैं और हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो आइए इस राधा अष्टमी में हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करें कि हमें कृष्ण की सेवा में लगाएं, जिससे हमें कृष्ण से प्रेम हो जाए। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश्य है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। हमारे गुरुदेव श्रील जय पताका स्वामी एक कहानी बताते हैं शास्त्रों से कि एक औरत थी, उसने बहुत पाप किए थे, पर सडनली किसी कारण से एक मंदिर पे आ पहुंची
और उस समय एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था उस मंदिर में। तो सबसे पूछी वो कि क्या हो रहा है, तो सब ने बोला आज राधा अष्टमी है, आप आइए, कुछ फूलों की सेवा करिए, कुछ प्रसाद की सेवा करिए। तो उस औरत ने कुछ सेवा की, राधा रानी का अभिषेक देखा, प्रसाद ग्रहण किया और चली गई। और जब उसकी मृत्यु हुई वो सीधा वैकुंठ चली गई, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। एक राधा अष्टमी को सेलिब्रेट करने से उसके सारे जन्मों के पाप खत्म हो गए, और खाली उसके नहीं, उसके काफ़ी पूर्वज और वंशज सबके पाप नष्ट हो गए। तो आप सोचिए राधा अष्टमी कितनी प्यूरिफाइंग है। तो कल जैसे राधा अष्टमी है, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 12 बजे दिन तक फास्ट कर सकते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और हो सके तो कुछ भोग राधा रानी के लिए तैयार कर सकते हैं, कुछ फल ही तैयार कर सकते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे राधा रानी को संबोधित होता है। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ही है, हे राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की जय। राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।